नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 2 अप्रैल 2024। एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल स्मॉल डिस्क्लेमर दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस एंड द रिसर्च गिवन इन द वीडियो डू नॉट ट्राई टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड इन बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस। हम ये जो एनालिसिस की चार्ट देखते हैं ये हम गो चार्टिंग में देखते हैं। अब मैं इसको ये चार्ट 3 मिनट टाइम फ्रेम में लगा हुआ है। आज एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि मॉर्निंग में मैंने एक प्री मार्केट एनालिसिस भी डाला था बैंक निफ्टी का, उसको आप रिलेट करके देखेंगे तो मोर और लेस पोजीशन उसी तरीके से थी। इसको हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में या 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर रिप्ले के अंदर दिखाएंगे, फिर आपको मैं बताता हूँ कहाँ हमारी पोजीशन बनी। आज एक नई चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं कि किस बेसिस पे डेटा पॉजिटिव होने के बाद भी आज पोजीशन हमने पुट में बनाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मार्केट 9:15 के आसपास खुला और ये फर्स्ट कैंडल है। इसको रिप्ले में स्टार्ट करके देखते हैं। मार्केट यहां से एकदम से ऊपर जाने लगा और उसके बाद ये देखिए 9:30 के आसपास मार्केट अपने डे लो से काफ़ी ऊपर था और ये 9:39-40 के आसपास मार्केट ने ये अपना डे टॉप बना दिया। अब मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी 9:30 के आसपास देखिए मार्केट यहीं कहीं था अपने डे टॉप के ऊपर और अपर साइड का एक मूव मार्केट में आ रहा था। 9:30 के आसपास जब हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को देखा तो देखिए ये कुछ कंडीशन थी। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा केवल वीवैप हमें बाई साइड दिखा रहा था, बाकी पीसीआर सेल साइड और डेटा डिफरेंस सेल साइड। डेटा डिफरेंस ये जूम करके दिखा दूं थोड़ा। डेटा डिफरेंस नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर कॉल राइटर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं और पुट राइटर्स के ऊपर हावी हैं। पीसीआर लेस देन 1 ये शो करता है, जो इसके अंदर 0.97 है, ये शो करता है कि मार्केट यहां से एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें दे सकता है। ये सिचुएशन थी 9:30 पे। अब मैं लेके आता हूं आपको चार्ट के ऊपर। नाइन 30 के आसपास 35 के आसपास बहुत वॉलेटाइल मार्केट था, मार्केट ऊपर जा रहा था। अब जब यहाँ पे 9:30 के आसपास और बाकी की चीज़ें हमने देखी, केवल वीवैप पॉजिटिव थी, बाकी निफ्टी के जो शेयर्स के डेटा हम देखते हैं या फिर फॉरेन मार्केट देखते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नेगेटिव थी। लेकिन फिर भी हमने 9:30 के आसपास ये पोजीशन हमारे पकड़ में आई नहीं। देखते हैं यहां से फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ मार्केट में। जब ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ यहाँ पे, जब यहाँ पहुंचे 42 के आसपास, तो 42 के आसपास बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए आप। 35-40 के आसपास सब कुछ पॉजिटिव हो गया। देखिए वीवैप पॉजिटिव, पीसीआर पॉजिटिव और आपका डेटा डिफरेंस भी पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव होने का मतलब ये था कि मार्केट अब यहाँ से एक अपर साइड का ट्रेंड ले सकता है। लेकिन हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ये बहुत बार मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर वीवैप, पीसीआर और डेटा डिफरेंस अगर हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं तो मार्केट में पोजीशन डे लो पे होनी चाहिए। यहाँ कहीं ये देखिए, जहाँ ये लोअर सपोर्ट है ना, इसका यहाँ होनी चाहिए पोजीशन। इसको मैं एरो से भी मार्क करके बताता हूँ, यहाँ कहीं पोजीशन होनी चाहिए ये। लेकिन यहाँ तो पोजीशन है नहीं, तो यहाँ पे कॉल पोजीशन बनाने का आज हमारा कोई मूड नहीं था। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये था, 2 रीज़न थे उसके। एक तो पोजीशन डे लो पे नहीं थी, मार्केट को ऊपर जाना तो मार्केट डे लो से ऊपर जाएगा। पहली कंडीशन ये थी कि मार्केट डे लो पे नहीं था। दूसरी कंडीशन ये कि जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जब पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए, लेकिन उसके अलावा जितने भी डेटा जो हम कंसिडर करते हैं निफ्टी के शेयर्स के, और वो सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव थी, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव साइड दिखा रहा था। तो हमने कॉल की पोजीशन अवॉइड की और फिर हमने
एनालिसिस अपना ऑन रखा। अब देखिए जरा एक बार मार्केट में क्या हुआ। मार्केट यहीं कि हम वेट कर रहे थे कि मार्केट डे लो के आस पे आए तो एक कॉल पोजीशन बन सकती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें थी जो नेगेटिव थी, तो इसलिए कॉल साइड को हमने आज कॉल पोजीशन को हमने साइड में रखा। आज हमारा ये मूड बन चुका था कि पुट साइड में ही हम पोजीशन बनाएंगे और वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ कहीं डे हाई के आसपास आए, क्योंकि ये बहुत बार मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि अगर सारी चीज़ें इंडिकेटर्स जो डेटा हम कंसिडर करते हैं, ये देखिए आप कितना बड़ा अप मूव आया यहाँ पे डे हाई के आसपास। और डेटा डिफरेंस को दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए 11 बजे के आसपास डेटा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहे थे, वीवेप सब कुछ बाइंग सिग्नल था, लेकिन यहाँ पे हमें ये विक 1 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम में इतनी तेजी से बढ़ी ऊपर डे टॉप के पास है, यहाँ हम पोजीशन बना नहीं सके 11 बजे के आसपास। फिर हमने अपनी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की, ये रही स्ट्राइक प्राइस 47,700 की पुट में आज हमने काम किया, और ये 11 बजे के आसपास अपना लो बना के 151 का लो बना के और ये ऊपर चलेगी करीबन 196 के आसपास। उसके बाद जब हमने वेट किया कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस के जो डेटा हैं वो या तो थोड़ा नेगेटिव कन्वर्ट हो या फिर वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज करना स्टार्ट करें, तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस का चार्ट देखेंगे आप। ये देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस का चार्ट, ये देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग साइड होने के बाद भी मार्केट यहां पे डे लो के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, डे हाई के आसपास। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट डे लो पे रहेगा। बाकी सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो इतना ज्यादा नेगेटिव थे कि यहां से इस अपर साइड से मार्केट का ऊपर जाना मुश्किल था। तो हमने एक पुट में पोजीशन बनाई। मैं बताता हूं आपको किस कंसोलिडेशन पे हमने पुट में पोजीशन बनाई। मार्केट यहां काफी समय तक कंसोलिडेशन में रहा, ऊपर नीचे। जब इसने इस अपर जोन के आसपास बार बार टेस्ट किया तो हमें यह पता लगा कि मार्केट यहां कहीं अपना डे हाई बना रहा है, और इसी रेंज में हमने हमारी सेलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस को चेक किया जो हमें 151 के आसपास अवेलेबल हो रही थी। ये देखिए 151 150 इस एरिया में ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन जो है कॉल की पुट की पोजीशन को हमें बार बार इंडिकेट कर रहा था। अब एक बार फिर से चार्ट पे लेके चलता हूं आपको। ये देखिए इस कंसोलिडेशन में जब ये मार्केट बैंक निफ्टी वापस ऊपर आया और जब इसने इस कंसोलिडेशन ने यहाँ अपर एंड पे टच किया तो हमें जो पोजीशन हमारी छूट गई थी 11 बजे के आसपास, वही पोजीशन हमें 12 बजे के आसपास ये पोजीशन हमें मिली। और जनरली जब मार्केट डे लो के ऊपर कॉल की पोजीशन नहीं दे रहा है, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, तो ये सीधा सा इंडिकेशन होता है कि आप पुट में पोजीशन बनाइए, और या तो मार्केट डे हाई के आसपास आके पोजीशन देके जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आया मार्केट डे हाई के आसपास, लेकिन यहाँ पोजीशन मिली नहीं हमें। फिर हमने अपनी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किया और वेट किया कि इसके किसी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के ऊपर डे लो पे हमें ये पुट की पोजीशन मिले, और इस कंसोलिडेशन को देख के हमें पता लगा कि करीबन 150-151 के आसपास हमें पुट में पोजीशन मिल सकती है। और इसी रीजन से इस एरिया में हमने वेट नहीं किया कि मार्केट वापस ऊपर आए, इसी कंसोलिडेशन के ऊपर हमने डे लो पे पोजीशन बनाई। जब डे हाई पे पोजीशन बनाई और डे लो के ऊपर जब कॉल में पोजीशन नहीं है ना, तो ये मार्केट टूट के यहाँ से कम आपको डे लो के आसपास का टारगेट दे के जाता है, लेकिन हमने डे लो के आसपास का वेट नहीं किया और हमने इस कंसोलिडेशन में अपना 100 पॉइंट बुक कर दिया। 100 पॉइंट बुक करने का रीजन ये था, मैंने एक मेरे पुराने वीडियो में बताया आपको कि जब आपको ये जानना हो कि आज वन साइडेड पुट में आपको रैली मिलेगी या नहीं मिलेगी, बाकी सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव थे, डेटा नेगेटिव थे, लेकिन ये बैंक निफ्टी ऑप्शंस का जो चार्ट है ये आपको पॉजिटिव पोजीशन बता रहा है। इसलिए एक चीज और दिखाता हूं आपको, ये देखिए निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा, ये देखिए सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव, पीसीआर नेगेटिव, वीवैप नेगेटिव, डेटा डिफरेंस नेगेटिव, इतना सब निफ्टी में नेगेटिव होने के बाद और बाकी के जो डेटा और कंसिडर करते हैं वो सब नेगेटिव होने के बाद बैंक निफ्टी अकेला इस मार्केट को उठा के ऊपर नहीं ले जा सकता। और दूसरी चीज
कि बैंक निफ्टी अपने डे पे अवेलेबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने एक पुट में पोजीशन बनाई और ये पुट की पोजीशन हमने 100 पॉइंट में आज इसलिए बुक कर ली, 110 पॉइंट के आसपास दिए इसने। 100 पॉइंट में हमने इसलिए बुक की क्योंकि निफ्टी के डेटा कहीं ना कहीं, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा कहीं ना कहीं पॉजिटिव थे, लेकिन लास्ट में आप देखिए ये नेगेटिव टर्न हुआ, आपका वीपैप भी नेगेटिव कन्वर्ट हो गया, पीसीआर भी नेगेटिव कन्वर्ट हो गया और आपके डेटा डिफरेंस भी नेगेटिव कन्वर्ट हो गए। चार्ट में जूम करके याद रख सकते हैं, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में भी सब कुछ नेगेटिव, निफ्टी में भी देखिए जूम करके सब कुछ नेगेटिव, केवल वीपैप यहाँ पे पॉजिटिव था, बाकी पीसीआर और डेटा डिफरेंस वगैरह सब कुछ नेगेटिव है। तो इतनी सारे नेगेटिव होने के बाद मार्केट के अंदर एक अपसाइड बनाने का कोई भी रीजन नहीं है। मैं इस चार्ट को वापस ऑन करता हूं और इसी कंसोलिडेशन पे ये मार्केट रहा। अपने आज के डे आई को इसने नहीं तोड़ा, थोड़ा मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर भी आज का अपना टारगेट 100 पॉइंट का देके और मार्केट ने बहुत ही खूबसूरती से अपना टारगेट दिया। ये पिवट पॉइंट है, इस पिवट पॉइंट के आसपास से रिजेक्शन लिया, लेकिन यहाँ की रिजेक्शन से भी मार्केट ऊपर जाने का कोई भी रीजन नहीं था। उसके पीछे बैंक निफ्टी के डेटा भी नेगेटिव कन्वर्ट हो गए थे, बैंक निफ्टी का पीसीआर भी नेगेटिव कन्वर्ट हो गया था और बाकी के जो शेयर्स हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग शेयर्स वो भी सारे नेगेटिव थे, निफ्टी भी नेगेटिव खड़ी है। तो जब ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं तो मार्केट के अंदर, और पोजीशन डे लो पे भी अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट में अप साइड आने का कोई भी रीज़न नहीं था आज। आई होप आप लोगों ने आज के एनालिसिस को बहुत अच्छे से देखा होगा। हमने आज 300-400 पॉइंट नहीं कमाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी एनालिसिस डेटा को सिंक्रोनाइज करके चार्ट के साथ में हमें सही डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए इंडिकेशन दे देती है। आज हमें ये बहुत क्लियरली पता था, डेटा बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव होने के बाद भी हमने कॉल में पोजीशन क्यों नहीं बनाई। ये मैंने इस वीडियो में पहले बता दिया, दोबारा देखिएगा वीडियो को। इतना पॉजिटिव होने के बाद भी हमने कॉल में पोजीशन क्यों नहीं बनाई और पुट में पोजीशन इसलिए बनाई क्योंकि मार्केट जो है वो डे हाई पे था, डे लो पे अवेलेबल नहीं था। अब हमने 100 पॉइंट बुक किए। अब मैं आपको ट्रेड ये देखते हैं। पहले हम ट्रेड बुक देखने से पहले हम ऑप्शंस के चार्ट को देखेंगे। 47,700 की पुट हमने 150 के आसपास ली और इसको हमने 250 के आसपास बुक कर दिया। फिर भी अपने डे लो के आसपास नहीं आई, क्लोजिंग हुई है 231 के प्रीमियम पे, हमें मिली थी 151 के प्रीमियम पे। अब हम ट्रेड बुक को देखते हैं। ये है आज का प्रॉफिट 47,700 की पुट, प्रॉफिट आपके सामने है। आई होप आप लोगों ने आज के ट्रेड को एंजॉय किया होगा, आज के एनालिसिस को एंजॉय किया होगा। फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, मार्केट में आज कॉल का ट्रेड इसलिए नहीं बना क्योंकि पोजीशन डे लो पे नहीं थी। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी नेगेटिव थी। यहाँ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है और आपके बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी पॉजिटिव हैं, ये देखिए सब कुछ पॉजिटिव है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है, जब ये बार बार रीटेस्ट कर, तो यहाँ कॉल की पोजीशन क्यों नहीं बनाई हमने? कॉल की पोजीशन यहाँ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि निफ्टी ऑप्शंस के जो डेटा हैं वो नेगेटिव थे। जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हम देखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव थी, तो इसलिए यहाँ पे कॉल पोजीशन नहीं बनी। इस कंसोलिडेशन के दौरान फिर देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा धीरे धीरे रिड्यूस होते होते नेगेटिव भी हो गए, ये देखिए। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि डेटा को कंसिडर करके अगर आप मार्केट में रिसर्च करेंगे, डेटा को कंसिडर करके आप मार्केट में पोजीशन बनाएंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी आपको एक अच्छा खासा टारगेट देके जा सकती है। यहाँ पे हमारी पोजीशन बुक करने का रीज़न ये था कि बार बार इसी सपोर्ट से रिजेक्शन ले रहा था और मार्केट भी क्लोजिंग का टाइम आ गया था, तो हमने अपनी पोजीशन को सेफली बुक कर दिया। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के प्री मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो को भी आप देखिएगा कि जो बताया था ऑलमोस्ट उसी के अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन बनी है आज।
थैंक यू एवरीबॉडी।